नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फर्स्ट और आपके साथ मैं हूं दीपक तोमर। जिन अनुयायियों के बल पर रामपाल स्वयं को सुरक्षा घेरे में लिए हुए था, उनमें से 10,000 से ज्यादा लोगों ने रामपाल का साथ छोड़ दिया। बिलखती महिलाएं अपने बच्चों को लेकर बाहर आई हैं। रामपाल के समर्थक उन्हें जबरन रोके हुए थे। संपूर्ण व्यवस्था को जिस अराजक तरीके से रामपाल ने चुनौती दी है, उसे देखते हुए कम से कम रामपाल को संत तो नहीं कहा जा सकता। आज राजपथ में बात किसी राजनीति की नहीं, बहस के मुद्दे की नहीं, बल्कि बात होगी सरकार की मजबूरी की। डीजीपी ने कहा, पर संत के कहे जाने पर रामपाल पर देशद्रोह और हत्या के प्रयास सरीखे कई मुकदमे दर्ज कर दिए गए। 6 महिलाओं के शव बरामद हुए। साथ ही कहा है कि अब उससे कोई बातचीत नहीं होगी, सिर्फ होगी तो गिरफ्तारी। फिलहाल आश्रम में मौजूद लोगों की सुरक्षा को सर्वोपरि रखते हुए ऑपरेशन रामपाल पर विराम लगा दिया गया है। फिलहाल आश्रम के प्रवक्ता पुरुषोत्तम समेत कई लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का घेरा और सख्ती बढ़ी तो बाबा की असलियत भी सामने आने लगी। महिलाओं को ढाल बनाकर अपना सुरक्षा घेरा मजबूत करने वाले रामपाल के आश्रम में वह सभी हथियार मौजूद हैं जिन्हें पुलिस को रोकने में इस्तेमाल किया जाता रहा है। मसलन तेजाब, लाइसेंसी और गैर लाइसेंसी हथियार, लाठी डंडे और पथराव से बचने के लिए हेलमेट आदि। आश्रम में काफ़ी मात्रा में पेट्रोल बम, एसिड के पाउचेज, रोड़े पत्थर, लाठी डंडा, पुलिस और आर्मी के कुछ रिटायर्ड लोग और उनके द्वारा प्रशिक्षित किए हुए जवान तथा हथियार भी उपलब्ध। पुलिस के आंसू गैस के गोलों को बेअसर करने के लिए पानी से भीगी बोरियां वहां रखी गई थी। गोला गिरते ही उस पर भीगी बोरी डालकर उसे बेअसर कर दिया जाता है। इसके अलावा व्यक्तिगत कमांडो वहां रामपाल की सुरक्षा में 24 घंटे तैनात हैं। आश्रम प्रवक्ता ने कथित बीमार रामपाल के कहीं अज्ञात स्थान पर शिफ्ट होने की जानकारी दी थी, लेकिन हरियाणा प्रदेश के डीजीपी ने इससे इनकार करते हुए उसके अभी आश्रम में होने की बात कही है। मैं ये भी बताना चाहूँगा कि अब तक की सूचना के मुताबिक रामपाल अभियुक्त आश्रम में ही मौजूद है। यहाँ सवाल उठता है कि देर से जाएगी सरकार ने रामपाल को इतना मौका क्यों दिया कि आज उसकी ही गिरफ्तारी उसके लिए एक बड़ी चुनौती बन गई। 40,000 पुलिस वाले और करीब 50 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद भी प्रदेश सरकार रामपाल को गिरफ्तार नहीं कर पाई। बीते दिवस हुए बवाल में 300 से ज्यादा लोगों को चोटें आई। इसमें बतौर डीजीपी 105 पुलिसकर्मी हैं। इनमें से 2 को गोली भी लगी है। ये गोलियां आश्रम के भीतर से तमंचे से चलाई गई थी। पुलिस की सख्ती और समर्थकों के बीच हुए हिंसक सिलसिले के बाद बड़ी संख्या में अनुयायी स्वयं को ठगा और असहाय पा रहे हैं। बीती रात करीब 10,000 महिलाएं और पुरुष आश्रम से बाहर निकल आए। वे सीधे बस स्टेशन और रेलवे स्टेशन पहुंचे। बाहर आए इन समर्थकों का कहना है कि उन्हें जबरन आश्रम में रोका गया था। वे यहाँ हाजिरी लगाने आए थे। सुनवाई के दौरान रामपाल को राहत मिलने की उम्मीद थी। इसे देखते हुए उन्हें जबरन रोका गया था। साथ ही इस बात का भी ख्याल रखा गया था कि यदि राहत नहीं मिली तो इन्हीं अनुयायियों को कैसे ढाल बनाकर सामने किया जाए। हुआ भी यही। रामपाल की सुरक्षा घेरे में सबसे आगे महिलाओं और बच्चों को रखा गया। उसके बाद सुरक्षा के कई चक्र बने थे। इनमें लाठी डंडे व अवैध असला लिए कमांडो तैनात थे। कमांडो की वेशभूषा सरकारी कमांडो की सरीखी ही रखी गई है। रामपाल ने न्यायपालिका और सिस्टम से निपटने के लिए यह अराजक रास्ता क्यों अपनाया, यह तो वही जाने। लेकिन व्यवस्था पर सवाल खड़ा होने के बाद पुलिस अपनी सख्ती और बढ़ाने के मूड में नजर आ रही है। बवाल में मारी गई महिलाओं के 4 शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजने के बाद रामपाल के खिलाफ अब देशद्रोह और हत्या के प्रयास का मुकदमा भी दर्ज कर दिया गया है। तो औरतें बच्चे वहाँ पर आश्रम के
सामने मौजूद थे, जिनकी सुरक्षा की हमें चिंता थी कि उन्हें कोई हार्म नहीं होना चाहिए, वो सारे लोग वहाँ से हटा दिए गए हैं। इसके अलावा आश्रम के अंदर 2-3 जगह पर दीवारों को पंक्चर भी कर दिया गया है, क्योंकि हमें ये समाचार मिला था अंदर से कि काफ़ी लोग ऐसे हैं जो बाहर जाना चाहते हैं और उन्हें बाहर जाने नहीं दिया जा रहा। बीते कल अनुयायियों की आड़ में उसके गुंडों ने पुलिस पर पिचकारी से तेजाब की बौछार भी की थी। कांग्रेस के नेता अजय माकन ने संपूर्ण विफलता पर सवाल खड़े करते हुए प्रदेश सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। उनका कहना है कि राजनीतिक इच्छा शक्ति के अभाव के चलते ही अभी तक रामपाल के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा सकी। लगता है कि भाजपा की हरियाणा सरकार और साथ ही साथ में केंद्र सरकार भी, क्योंकि इंटेलिजेंस की रिपोर्ट्स जाहिर बात है कि केंद्र सरकार के पास भी रही होंगी, तो ये उनकी राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव भी दर्शाता है कि इस प्रकार के प्रकरण को वो लोग पूरी तरीके से राजनीतिक इच्छा शक्ति के साथ में इसको हल नहीं करना चाहते। बता दें कि हाल ही में हुए प्रदेश विधानसभा चुनाव में रामपाल ने भाजपा की पैरवी की थी। हालांकि कांग्रेस के शासनकाल में भी रामपाल के खिलाफ ऐसा कुछ नहीं हो पाया था जिससे उसकी अराजकता पर कोई अंकुश लग पाता। सरकार सिस्टम को चुनौती देने वाले एक ऐसे बाबा के सामने किस कदर नतमस्तक हो सकती है, इसे इस बात से भी समझा जा सकता है कि एक के बाद एक नोटिस जारी होने के बाद अदालत में पेश न होने की जिद पर अड़े रामपाल के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की व्यवस्था की गई। उसे इतना महत्व दिया गया कि वह बिना कोर्ट में पेश हुए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपनी बात अदालत में कह सके। कुछ इस तरह की उसके बयान की कोर्ट को जरूरत है, रामपाल को नहीं, क्योंकि उसकी तो अपनी सरकार है, समानांतर सरकार। अब 10,000 से ज़्यादा लोगों के स्वयं अपने बाबा को छोड़ने के बाद आश्रम में बताया जा रहा है कि करीब 5,000 अनुयायी और मौजूद हैं। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे महाबली पीएम के मजबूर सीएम कैसे बौने नजर आए रामपाल के सामने। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। डीजीपी एसएन वशिष्ठ का कहना है कि फिलहाल उन्होंने अनुयायियों को स्वयं बाहर आकर अपने घर जाने का मौका दिया है। समय सीमा कोई तय नहीं है, लेकिन उनकी पहली प्राथमिकता आश्रम के भीतर मौजूद अनुयायियों की सुरक्षा की है। वे सभी सुरक्षित निकल जाएं तो आगे की कार्रवाई होगी। हालांकि केंद्र सरकार ने अर्धसैनिक बलों की 5 कंपनियां और भेजी हैं। तो क्या सरकार से बड़ा हो गया संत रामपाल? ये अफरा तफरी, इधर उधर भागते संत के समर्थक। ये नजारा उसी संत रामपाल आश्रम का है जो हरियाणा पुलिस के लिए जंग का मैदान बना हुआ है। डीजीपी का कहना है कि अभियुक्त रामपाल खुद समर्पण करे, अन्यथा उसे गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया जाएगा। फिलहाल हरियाणा के हिसार जिले के बरवाला क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। सभी लोग बसों अथवा रेल के माध्यम से अपने घर सुरक्षित लौट जाने की जुगत में लगे हुए हैं। रामपाल के बारे में बताया जाता है कि इंजीनियर पद से बर्खास्त किए गए संत बने बाबा के पास 100 करोड़ रुपए की संपत्ति है। 25 लाख अनुयायी होने का दावा करने वाला रामपाल पहली बार 2006 में आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती की पुस्तक पर विवादित टिप्पणी कर चर्चा में आया था। उसके पास 70 से ज्यादा
लग्जरी गाड़ियों का काफिला है। रामपाल का आश्रम किसी किले से कम नहीं है। यह भी सूचना मिल रही है कि वहाँ तहखाना भी बना हुआ है। 16 एकड़ में फैले इस आश्रम की दीवारों की ऊंचाई भी 30 फीट है। 3 लेयर में दीवारें कुछ इस तरह से बनाई गई हैं कि उन्हें कोई आसानी से भेद ना सके। वर्ष 2006 में करौंथा में हुई हिंसक झड़प के दौरान एक युवक की मौत हो गई थी। इस मामले में उसकी अदालत में पेशी है, लेकिन बार बार समन के बावजूद रामपाल अदालत में पेश नहीं हुआ। हर बार कोई ना कोई बहाना बना दिया जाता है, जैसे एक बार फिर बीमार होने का। रामपाल की फौज ने महिलाओं को रोकने के लिए छल का सहारा लिया। रामपाल के कमांडो ने महिलाओं के पतियों को आश्रम में बंधक बनाया और महिलाओं के हाथों में तेजाब भरी बाल्टियां देकर उन्हें मोर्चा लेने के लिए मजबूर किया। उन्होंने आश्रम के बाहर बैठी महिलाओं के बच्चों को दूसरों की गोद में डाल दिया ताकि महिलाएं भाग ना सकें। रामपाल की फौज के इस छल को अस्पताल पहुंचे कई समर्थकों ने बताया। रणनीति के तहत रामपाल आर्मी ने सत्संग में विभिन्न प्रदेशों से आई महिलाओं समर्थकों के पति को आश्रम के अंदर बुलाया। यहाँ पहले तो आश्रम के कमांडो ने उन्हें डरा धमकाकर आश्रम के सामने डटे रहने की हिदायत दी। हम तो भक्ति में लगे रहते हैं और जैसे आप पुलिस वाले दिखते हैं उनको तो वैसे लठ लेके खड़े कर देते हैं। आप तो उपर में अलग से इनके कमांडो बनाए हुए हैं जैसे, तो उनको खड़े कर रखे। तो अभी आप बाहर कैसे निकले, क्योंकि वो तो आने से रोक रहे हैं? हमको 2 दिन से रोका जा रहा था। आज तो हमने देखा कि हमको मरना है या मारना है, हमको निकलना है, हमको यहाँ नहीं रहना है, हमको बाबा से नाता ही तोड़ना है। हमको मर ही रहे हैं तो फिर हमारे को रखने से क्या फायदा? तुम्हारे पास दवाई नहीं है हमारी, तो हमारे को फिर रखने से क्या फायदा? हमको निकलना है, मर जाएंगे हम। इनकार करने पर सभी को आश्रम के अंदर बने एकांत कमरे में कैद कर दिया गया। यह बात मध्य प्रदेश के मुरैना से आए सुखवीर ने बताई कि उसकी पत्नी और बेटी अभी भी आश्रम में ही मौजूद थे। मंगलवार सुबह 11 बजे जब पुलिस ने आश्रम की ओर बढ़ना शुरू किया तो आश्रम के निजी कमांडो ने आश्रम के बाहर बैठी महिलाओं के बच्चे कट्टर समर्थक महिलाओं की गोद में डाल दिए, जो उन्हें लेकर आश्रम के अंदर चली गईं। धमकी दी कि यदि वे आश्रम के गेट से उठी तो उनके बच्चों को खत्म कर दिया जाएगा। यह आप बीती पाली से। उसने बताया कि शुक्र है कि वह इस बार अपने परिवार के साथ आश्रम में नहीं आया था। कल नहीं दे कह रहे हैं अभी और रुको और रुको, आज दोपहर तक हो जाएगा, कल हो जाएगा। मैंने कोई लिमिट भी है? कितने दिन हो गए? कितने दिन हो गए आपको यहाँ पे? हम बृहस्पति को आए। किस तरह से क्या व्यवस्था है अंदर खाने पीने की? बस ऐसी है व्यवस्था, खाने पानी भी नहीं है। बाबा से मिल पाए आप? नहीं। बाबा है अंदर, आपको पता है? नहीं, हमें पता ही नहीं। रामपाल आर्मी ने महिलाओं को ढाल बनाने के लिए उनका सारा सामान आश्रम के अंदर रख लिया ताकि वे आश्रम छोड़कर ना जा सकें। महिला समर्थकों के गले और हाथों से आभूषण उतरवा लिए गए, साथ ही उनके पैसे और कपड़े भी जब्त कर लिए गए। उसके बाद उनके हाथ में पुलिस से मुकाबला करने के लिए तेजाब भरी बाल्टियां और पेट्रोल बम थमा दिए गए। रेलवे स्टेशन पर एक समर्थक ने बताया कि संत आर्मी ने महिला को धमकी दी कि अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो अंजाम बुरा होगा। अब तमाम अराजकता, 4 लोगों के शव बरामद होने, बड़ी संख्या में अनुयायियों के साथ छोड़ने, हत्या के बाद अब देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होने और पुलिस की बढ़ती सख्ती के बाद भी सवाल यही बना हुआ है कि कितने सब होने के बाद भी रामपाल पुलिस की गिरफ्त से कब तक बाहर रहेगा। आज राजपथ की इस कड़ी में इतना ही। कल फिर नए मुद्दे पर बात करने के लिए हाजिर होंगे। देखते रहिए newsfirst.tv। नमस्कार।